मीठा खाने का मन कर रहा है, स्ट्रॉबेरी से काम चला रही हूँ, but I need some more, and that's the reason I am at the Indian Culinary Forum and I am having with me Chef Gautam. Hi Chef, how are you? Hi, how are you doing? Very well. Thank you. Strawberries for you. Thank you so much. Absolute pleasure being with you. Thank Such you. pleasure. आप ही से लिया हुआ आप ही को दिया लेकिन And इसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे. आपने जब इसको पिन पॉइंट किया है स्ट्रॉबेरीज को, we'll utilize this very well. well, that's the main reason because we talk about desserts, we talk about anything sweet, it has to be chocolate. But this time I really wanted to break the monotonous thing. So that's the reason I took the strawberry. So And can we? हाँ 100%. आज हम बहुत सारी मोनोटनीज को ब्रेक करेंगे आज इस सेशन के बीच में. Okay. So to start with, the recipe that we are doing today is millet pancake. Millet so happens pancake. to be pancakes जो हैं pancakes have a mention, and not exaggerating, but pancakes have a mention in Rig Veda as well. Yes. तो pancakes या मालपुए जिसको हम बोलते हैं वो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं. आयुर्वेदा में बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस हैं जिसके बारे में आयुर्वेदा में बात की जाती है pancakes के बारे में. वो बहुत समय से चलते आ रहे हैं ये Right. pancakes. So as we know कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मिलेट्स का यूसेज बंद हो गया था. ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले तक मिलेट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था और पिछले 4-5-6 सालों से मिलेट्स वापस से मेन स्ट्रीम में आने शुरू हुए हैं. That's what. सो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी 1960 के आसपास, एंड वहाँ पर 1960 के बाद व्हीट एंड राइस दे टुक ओवर एंड They took over. Yeah, they kind of became the new The primary. the new slang. The new slang. Right. So ये जो एक myth है कि millets are heavy या कोई भी चीज जो आपकी पाचन शक्ति को में टाइम ज्यादा लेती है, that is not good for health. It is incorrect. Okay. Anything जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा से ज्यादा टाइम ले उसको डाइजेस्ट करने के लिए, that means आपकी बॉडी को उसको करने के लिए, उसको पचाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. Okay. That is the main, I think, important aspect. Yes. So now coming back to the main recipe point, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, because I was literally roaming around the entire stalls and I was feeling hungry. At the same point of time, I really wanted to have something मीठा because my energy was really dropping, and I thought of only Chef Gautam कि वही मुझे कुछ मीठा खिला सकते हैं. You are so kind. Let's begin. Yes. So to start with, हम पहले एक ingredient ले रहे हैं which is oats. oat का flour है. Oh, ये बहुत ही पौष्टिक आप खाना बनाने जा रहे हैं. Absolutely. हम इसके अंदर फैट्स जरूर डालेंगे, एंड अगेन अनदर मिथ कि फैट्स आर नॉट हेल्दी. Fats are very important, very essential for running our day-to-day life. That's what, because even I have a kid at home, and मुझे भी ये लगता था कि शायद उसको ज़्यादा अगर मैं कुछ वैसा fats related खाना दे रही हूँ तो शायद मोटापे की तरफ बढ़ रही है. So that's a myth. Absolutely a myth. You should have healthy fats. Healthy fats are very important. That's what we are going to use today. Okay. So going ahead, हम इसमें डाल रहे हैं, ये है रागी का फ्लावर. So हमने 2 चम्मच ओट फ्लावर लिया. हम इसमें 3 चम्मच रागी फ्लावर ले रहे हैं. Okay. एंड मिलेट्स की एक टेंडेंसी होती है, इसके अंदर बाइंड नहीं होता. तो हमें हल्का सा बाइंड देने के लिए, ग्लूटेन देने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा फ्लावर यूज करना पड़ता है, आटा. Okay. एंड दिस इज आटा, नॉट मैदा. Yes. सो इट हैज हस्क, अगेन हेल्दी इंग्रेडिएंट, इट हैज हस्क. अब हम जो बना रहे हैं वो है मालपुआ पैनकेक. Okay. सो इसको आप पैनकेक के फॉर्म में भी बना सकते हैं. आप मालपुआ, इस जो हम बैटर बना रहे हैं, इसको आप चाहें तो वॉफल भी बना सकते हैं. Okay. It will come out very nice. 2 in 1. 2 in 1. The देशी version and the विदेशी version, right? जी, absolutely. So आपने पहले इसको मिक्स कर लिया. जी. किसी भी स्वीट चीज को बनाने के लिए अगर हम उसमें एक छोटा सा पिंच सॉल्ट का डाल दें, Yes. तो उसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है. सो प्लीज मेक श्योर कि वो एक कॉन्ट्रास्टिंग फ्लेवर, कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट देता है. बंगाली तो वैसे भी हर खाने में मीठा डालता ही है, तो मेरी तो आदत ही है कि हम मीठे के साथ थोड़ा सा नमक का कॉम्बिनेशन डालें. जी. सो आपने इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ साथ मिक्स करते रहेंगे. जी. सो दिस इज वेनिला एसेंस, वेनिला सॉल्ट. वेनिला सॉल्ट. जी. Okay. सो आप इसको हल्का सा मैं इसमें वेनिला सॉल्ट डाल रहा हूँ. Not the liquid one. This is the vanilla salt. This is a solid form. Solid form of vanilla salt. जी. Okay. A little baking powder. Yes, that's very much important. Pinch, I think 1/4. I would say half a teaspoon. Half a teaspoon. जी. मैंने And सौंफ? इसको सौंफ को मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके हल्का सा क्रश कर लिया. Okay. इसका फायदा क्या होता है शेफ?
सो किसी भी ड्राई हर्ब या स्पाइस को अगर आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें तो उसके जो ऑलियो रेजिन्स हैं, जो उसका मेन एसेंस है उसके फ्लेवर का, वो निकल कर आता है, उठ के आता है, वो निकल के आता है। ओके। एंड उसे आप जब क्रश कर लेते हैं तो वो अच्छे से फैल जाता है। अच्छा। जस्ट मेक श्योर कि जब आप ये बना रहे हो आप उस वक्त फ्रेशली इसको रोस्ट करें और उसी वक्त फ्रेशली क्रश करके इमीडिएटली डाल दें, Amazing. ताकि उसके ऑलियो रेजिन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। Brilliant. Again a tip by the chef. हमने इसमें सौंफ डाल दी। जी, should I mix it? Okay, please, absolutely, with pleasure. इतना तो मैं कर सकती हूँ। Extra hands. सिर्फ इतने तक ही सीमित है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अरे आप अब देखो, अभी हम क्या क्या करवाएंगे हम आपसे। I look forward. I think I've mixed it well. Okay जी, so Now chef is all prepared with the gloves and all. these are important. Yes. So next what we will do is ये है खोया, क्रम्बल कर लें इसे अच्छे से जी। ताकि मिक्सिंग इजी हो, कहीं पे कोई लंप ना रह जाए। Just mash it properly so that there is no lump. Right, chef? Yes. Just make sure कि लिक्विड कोई भी मीडियम डालने से पहले हम उसे अच्छे से मिक्स कर लें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। So now we'll go ahead with a little butter, which is healthy fat as we discussed. Absolutely. और इसमें हमने कितने मंडे डाले हैं Wait, chef? this is butter. Butter only. No eggs at all. No eggs at all. No eggs Okay. at all. And this is Milkmaid, condensed milk. इसको देख के बिल्कुल बचपन की याद आ गई, जो किचन से चुरा चुरा के खाते थे हम लोग। I know. केक बनाते वक्त शायद आधे से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हमारे पेट में जा रहे होते थे। शेफ ये तो आपके साथ होता है, लेकिन हम बेचारे गरीब लोगों के साथ तो ये चीज नहीं होता। हम लोग से वेट करते हैं कि मम्मा किचन से हटे तो हम मिल्क मेड का डब्बा निकालें और उसको स्पून से स्क्वीज ऑफ करके बस हमारे पेट में चला जाए और अंतर्मन की आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाए। So now we are done with this Milkmaid. Okay. मुझे लगा था थोड़ा आप छोड़ोगे मेरे लिए। पूरा डब्बा रखा हुआ मैंने आपके। Okay. Yes. So हमने एक थिक स्लरी बनानी जी, ताकि इसमें हम लम्प्स को अवॉइड कर सकें। And now we will go ahead with adding milk. and milk की quantity chef? So the amount of जो आपका फ्लावर्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे approximately 2.25 times. Okay. The best way to do it is कि आप इसकी कंसिस्टेंसी, जब आप इसका बैटर बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें, Okay. rather than क्योंकि हर वीट का हर आटे का एक डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है। जी। Slowly and gradually, so that छिलक के बाहर ना आए। So we are ready with our batter, Yes. and just look at this. Just look at the consistency. Absolutely thick consistency. Thick consistency. So it should be flowy. Yes. It should not be liquidy. It should be flowy. So हमने Right, यहाँ पे chef. अपना इंडक्शन ऑन कर लिया है, Yes. and next thing that we do is we add a little butter. Oh. बटर के अंदर एक वाटर कंपोनेंट होता है, Mm-hmm. and a little bit of oil. So हमने एक बटर और ऑयल को दोनों को मिक्स किया ताकि बटर जले ना। हल्का Okay. सा ऑयल डालना जरूरी होता है बटर Yes. को जलने से अवॉइड करने के लिए। Mm-hmm. So हमारा पैन इज रेडी एंड लेट्स गो अहेड With the batter. We call it as malpua. We can call it as a waffle, the desi and the videshi version. Right, chef? दैट्स राइट। सो इन द मीनवाइल जब तक हमारा ये कुक हो रहा है, इतनी देर में हम थोड़े अपने फ्रूट्स काट लेते हैं। Yes. Strawberries. Strawberries, there you go. Superb. And that's amazing. Okay, another 1 minute, and in the meanwhile we'll get our Plating. ready. प्लेट सजाना भी एक आर्ट है। And we will have some berries along. जल तो नहीं रहा? नहीं,
And there we go. Another 30 seconds. Yes. But it's very important when you are plating something, और अगर आप खाना किसी को सर्व कर रहे हैं तो उससे पहले उसे सजाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप आंखों से पहले खाते हैं। हाँ, मतलब it is important. आप अपनी डिश को जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आप घर से बाहर निकलते हैं तो सज धज के निकलते हैं। Why not the food? Absolutely. And I always say in my videos that खाना आप तब पहले तो खाएंगे, लेकिन उससे पहले आप आंखों से खाते हैं, समझते हैं, उसे निहारते हैं, तब उसे अपने पैलेट पे लाते हैं। So our Malpua / Ragi waffle is ready to serve. Now we'll have some maple syrup. Yum. मेरी दिली तमन्ना पूरी हो रही है। मैं जो ढूंढ रही थी, भटक रही थी मीठे के लिए, वो अब यहाँ पर हो रहा है। Okay, we have something. And then we have ये एक Italian cheese है, which is called mascarpone. Yes. And we will have a nice big dollop of mascarpone cheese. Another healthy fat. Yes. And there you go. So there we go. Thank you so much, chef. Absolute pleasure. Well, I never thought on a day of Valentine's Day I will be treated with strawberries and a very healthy dessert, Malpua. Yes. / absolutely. Waffle. And that too done with millets. Exactly, so, a healthy snack, I would say. Ragi is 1 millet जिसका calcium content is super duper high. It is very very high. In fact, इसका Southern India में रागी का दूध बना के बच्चों को पिलाया जाता है, which is extremely healthy because of its calcium content. Brilliant. So आज के लिए मैं ये कहूँगी कि चाहे मैंने जितना भी उल्टा सीधा खाया हो, जो end palate है वो अगर खूबसूरत दिखने के साथ साथ हेल्दी भी हो तो इससे और क्या कहा जाए। And all thanks to Chef Gautam. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.